से कुमैल की तबीयत खराब हुई है। मुझे तो हंसने वाली बात में भी रोना आता है। ऐसे नहीं लगता कि खुशी हमसे रूठ गई हो? लेकिन जिंदगी तो रोशन है ना यार। जो कल होना था वो आज हो गया, यही रियलिटी है। मैं भी प्रीशि को बेकसूर ही समझ रही थी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो कुछ सामने आ रहा है, सब में कसूर सिर्फ प्रीशि का ही है। प्रीशि कब तक उस घर में राज करती रहेगी? वो घर मेरी बेटी का है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि काशान रमल और कुमैल से बात करेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखें, जहां बर्तन होंगे खनक तो आएगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनको उठा के दीवार के उस पार फेंक दिया जाए। फेंक तो हमें दिया गया है, अभी दीवार के उस पार नहीं, उस घर से परे जो कभी हमारा था, सबका साझा था। भाई, दिलों की सांच कभी नहीं टूटती। पर यहाँ तो रिश्ते ही टूट गए। स्याह और सफेद का पता ही नहीं चलता। दिल सफेद हो गए। पता नहीं काशान भाई को क्या हो गया है। किसी को कुछ नहीं हुआ। वो कल भी तुम दोनों का भाई था, आज भी है और कल भी रहेगा। कल किसने देखा है सलमान? चलो, कल को ना लो, आज को ही ले लो। हम तो आज भी फकीरों की तरह मोहब्बत की भीख मांग रहे हैं। मोहब्बत नहीं कुमैल, अपना हक मांग रहे हैं। भाई, हक मांगने का कोई तरीका और कोई सलीका होता है। तुम दोनों मेरे छोटे भाइयों की तरह हो और भाई हो। तुम दोनों को समझाना मेरा फर्ज बनता है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ सुधर सकता। कुछ नहीं सुधरेगा सलमान, उल्टा बिगड़ता जाएगा। देखो, अभी भी वक्त है। तुम दोनों सब कुछ भूल के कल से ऑफिस आना शुरू कर दो। ऑफिस में बुलवाना था तो फिर घर से क्यों निकाला? कोई इख्तलाफ था तो ही ऐसा हुआ ना। यार, भाइयों में इख्तलाफात होते रहते हैं, काम से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और अगर तुम दोनों के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो प्लीज इनकार नहीं करना, कल से ऑफिस आना स्टार्ट करो। ठीक है सलमान भाई, हम इस पे सोच के बताएंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फैसले का। तो फिर क्या कहा उन्होंने? रमल चाहता है कि उसे कुछ सोचने का टाइम दिया जाए। सोचने का वक्त चाहिए उसे। बिजनेस में उनकी गैर मौजूदगी में लॉस हो रहा है और रमल साहब फरमाते हैं कि सोचने का वक्त चाहिए उन्हें। और कुमैल? कुमैल ने भी कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहा। अच्छा, वो खामोश रहा। तुम देख रहे हो सलमान, ये मौका है खामोश रहने का। ऐसे कैसे चलेगा यार? बाकी किसान, काम तो ऐसे नहीं चलेगा। सच तो यह है कि वो दोनों ऑफिस ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं और मुझे अजियत, अपने बड़े भाई को। ऐसे होते हैं भाई? यार, क्या शादी के बाद औरतें इस तरह भाइयों को तकसीम कर देती? ये ना झुकने वाला रवैया वैसे कुछ ठीक नहीं है उनका। उन दोनों के लिए यही ठीक है। तुम ऐसा करो, उन दोनों की जगह किसी और को रख लो, उनको इसी तरह धक्के खाने दो। विक्की, जी छोटी बेबी जी। सब कहाँ है? बेबी जी, मामा और बाबा तो डॉक्टर को चेक करवाने गए और प्रीशा भाभी? और प्रीशा भाभी तो रमल और कुमैल के कमरे में गई। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है बेबी जी। मैं समझती थी कि मैं गलत हूं, लेकिन हकीकत में तो तुम लोग बदल गए।
मैं तुम लोगों से कितनी मोहब्बत करती थी, करती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे नफरत शुरू कर दी। मैं तो सबके साथ रहना चाहती हूँ, एक घर, एक छत के नीचे, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप से मुझे दूर कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरा कसूर क्या है। क्या बात है फायजा, थकी थकी लग रही हो? हाँ, वो आज का दिन बहुत हेक्टिक था और सुबह भी जल्दी उठना है। शब बखैर। मैं उसे ऐसा करने दूंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने समझ क्या रखा है? अब मैं उसे बताऊंगी कि दोस्ती और दुश्मनी में फर्क क्या है। यूं शोर मचाने से भी कुछ नहीं होगा। अपने दुश्मन को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए जितना कि वो दिखाई देता है। वो अपना काम दिखाती रही और तुम लोग उसका कुछ भी बिगाड़ ना सके। मामा ठीक कहती हैं। उसने काशान भाई, मामा और बाबा को सबको हमारे खिलाफ किया और हम कुछ भी ना कर सके। हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया और हम तमाशा बनते रहे। अपना तमाशा हम खुद देखते रहे। क्या कर लिया हमने उसका? उस नागिन का सर कुचलना पड़ेगा। हम ना समझते और उसने हमारी नासमझी का खूब फायदा उठाया। हमारी खामोशी ने उसे शह दी है। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं चलेगा कि परीक्षे वार पे वार करती जाए और हम सहते जाएं। मैंने कुमैल को समझाया है। घर और बिजनेस छोड़ के हमने गलती की। घर तो हम किसी ना किसी तरह से ले ही लेंगे, लेकिन बिजनेस यूं हाथ से ना जाए। मैंने फैसला कर लिया।
कल से ऑफिस जाना शुरू कर देता हूँ। तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। कुमैल, तुम ऑफिस नहीं जाओगे और ना ही उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक रखोगे। ये मेरा फैसला है, आखिरी फैसला।